आपकी लेटरों को देशों विदेशों तक पहुंचाने वाले आज जो गांव देहात में काम करने वाले पोस्टमैन हैं, आज जो धरना देने के लिए मजबूर है। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवा यूनियन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जानेंगे उनसे कि क्या कारण है जो उन्हें गाँव देहात से निकल कर यहाँ पर जंतर मंतर आना पड़ा। सर, आपका नाम क्या है? क्या नाम है? मेरा नाम SS महादेवैया। मैं GDS JCA का कन्वीनर हूँ। ये मुरलीधरन है, ये चेयरमैन है। आज हम लोग पोस्टल डिपार्टमेंट में लंबित मांगों का लेके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का नोटिस दिया था। ये लोग बहुत परेशानी किया। सरकार ने कोई जगह में हम लोग राजघाट में करना चाहता था, राजघाट से इधर करा के अभी फिलहाल आज इसका दिए। इसमें रात को नहीं छोड़ रहा है। क्या होगा हम लोग चर्चा करके निर्णय लेगा। ये हमारा मोदी सरकार ने बहुत गुमराह किया हम लोग का। ये पे कमीशन 2018 में आया। ये टाइम में मोदी ने बोला था 3 गुना तनख्वाह बढ़वा दिया करके पेपरों में वगैरह में आया। आपका 3 गुना मोदी का हिसाब से हमारा 10,000 का 12,000 किया, 12,000 का 14,500 किया। अभी ये लोग पार्टी 2 ईयर सर्विस किया है। मैं 33 ईयर है। सभी लोग 30-40 साल तक को काम करके इधर आया है। हमारा तनख्वाह किसी का भी 18-19,000 से नहीं। हम लोग काम करता है 10 घंटा 8 घंटा, परंतु हम लोग का तनख्वाह मिलता है केवल 4 घंटा 5 घंटा का। हम लोग का कोई प्रमोशन नहीं देता, कोई पेंशन नहीं देता, कोई ग्रुप इंश्योरेंस बहुत ना की बराबर है, और न्यू पेंशन का भी हम लोग का डाइल्यूट करके रखा है। हमारा साथ पूरा डिस्क्रिमिनेशन है। ये सागा ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है हमारा इतिहास में। अमृत महोत्सव चल रहा है 75 परंतु गरीब ग्रामीण डाक सेवक का पूछने का इसका भी भेजना गया मोदी। हमारा भी फ्रांचाइजीज कर रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, प्राइवेट लोगों का दे रहा है, परंतु हमारा लास्ट मेकिंग है ग्रामीण क्षेत्र में। हम लोग काम करने का तैयार है, क्यों काम नहीं देगा? हम लोग का 8 घंटा का काम करो, 8 घंटा का तनख्वाह दो। 8 घंटा का तनख्वाह मतलब ये हुआ तो हम भी इक्वल कुछ पैसा हम लोग का मिलेगा। और मेडिकल फैसिलिटी नहीं। अभी हम लोग इतिहास में 170 वर्ष में अब आज़ादी के बाद कोई ग्रामीण डाक सेवक को बीमार नहीं हुआ, उनको परिवार में उनको 1 रुपये बीमारी से नहीं। हम लोग कोरोना टाइम में 1,000 लोग हमारा साथी परिवारों में मर गया। उनके लिए 10 लाख रुपए बोला गया था मोदी गवर्नमेंट ने। 1 रुपये किसी का भी नहीं दिया, परंतु हमारा परिवार में आदमी गया। ये कोरोना में काम करते हर तरह फाइनेंशियल बेनिफिट उनको, प्राइवेट टू नेशनलाइज बैंक का अमाउंट हम लोग घर चल के काम किया। इस तरह हर जगह में हमारा काम महत्व है। हम लोग का ग्रामीण डाक सेवक मतलब हम लोग का डाकिया बोलता है पब्लिक को, हम लोग का पोस्ट मास्टर बोलता है, डाक बाबू बोलता है, परंतु प्रशासन हम लोग का दूसरी नाम रखा है इंटर में। ये BPM में, BPM में, ये BPM में क्या कर रहे EDD इस तरह। मतलब वो इसका क्या मतलब है जो नाम रखा है? नाम मतलब एक्सप्लॉइट करने के लिए। अभी हम लोग 8 घंटे का डाकिया देश में क्या समझेगा? ये डाकिया अच्छा है, उनको तनख्वाह अच्छा मिलेगा, परंतु हम लोग का डाकिया कौन काम करता है? उनके आज के दिन में 12,000 रुपये बेसिक से काम कर रहा है। ये हम लोग डिपार्टमेंट दिल्ली में डाकिया उनको तो 30-40 15-25-30 हज़ार रुपये मिलता है। यदि हम लोग का परमानेंट करो, यही काम गाँव में हम लोग कर रहा है, इससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। यही है हम लोग का 30-40 हज़ार 8 घंटा दे दिए वो तो बन जाएगा। हम लोग का किसी तरह का प्रमोशन नहीं दे रहा है, और ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ाया नहीं, ट्रांसफर में प्रॉब्लम है, मेडिकल में प्रॉब्लम है। बहुत हम लोग पूरा समस्या के अंदर गिरा। आज देश भर से आया है, किसी ने 50 साल 60 साल 65 ईयर तक हम लोग काम करता है। ये पेंशन नहीं देता। पेंशन हम लोग का प्रो रेटा पेंशन, यदि 5 घंटा का पेंशन दे दो, 4 घंटा का दे दो। हम लोग 40 साल खून देश का दिया है। गर्मी में, राजस्थान में, उत्तराखंड में सारे लोग आया है। ये सर्दी में, गर्मी में, हर वातावरण में, हर मौसम में हम लोग चल के काम करता है, परंतु हमारा कोई दुख सुनने का तैयार नहीं, जस्ट एक्सप्लॉइट करता है। और शोषण से ऑफिसर्स लोग टारगेट करो, फिर कमीशन आप इंसेंटिव पर काम करो, इंसेंटिव फिर ऑफिसर्स लोगों और एक टारगेट का नाम से वापस ले लेता है। इस तरह समस्या से हम लोग
पसरा है, इसलिए हम लोग न्याय मांगने के लिए इधर आए हैं। बहुत परेशानी है आज धरना, इस डेमोक्रेटिक देश में एक धरना बैठने का भी अवकाश नहीं है। मोदी सरकार में रात को नहीं तैर नहीं सकता, कोई जगह में नहीं रह सकता, इस तरह व्यवस्था हाल रखा है। हम लोग कभी इतिहास में इस तरह न देखा नहीं था। ये परिस्थिति आज मजदूर का इस देश में हुआ है। जो निजीकरण की आप बात बोल रहे हैं कि ये सरकारी डिपार्टमेंट है, कि क्या कारण आप समझते हैं कि जो क्या कारण समझते हैं कि जो आपको लग रहा है कि ये निजीकरण हो रहा है? सर पीरियड में सर अभी आपका मालूम है ये देश में क्या हो रहा है, कुछ लोग बेच रहा है, कुछ लोग खरीद कर रहा है। ये सब्जी बेचने का भी अडानी अंबानी चाहिए, परंतु देश में हो रहा है। ग्रामीण डाक सेवक में हम लोग काम करने के तैयार है। मैं 4 घंटा 5 घंटा 40,000 से 40 वर्ष से काम कर रहा हूँ। आज मुझे 8 घंटा का काम दो, 8 घंटे का तनख्वाह मांग रहा है हम लोग, कुछ नहीं। परंतु इसमें क्या कर रहा है, काम बढ़ गए वो तो आप प्राइवेट एजेंसी करेगा, CSC सेंटर्स के उनको फ्रांचाइजीज करके भेजा है। कोई हो तो उनको कंप्यूटर हो तो आपका ले लो, कमीशन किए हो तो आपका पार्सल में, स्पीड पोस्ट में, हर काम में आपका कमीशन देगा करके बोल रहा। हम लोग लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट हो तो हमारा पैसा क्यों दूसरी प्राइवेट लोग का दे रहा है, क्यों का प्राइवेटाइजेशन करना है? हमारा में क्या कमी है पोस्टल डिपार्टमेंट कर्मचारी में? इस देश में 130 करोड़ घर घर डिलीवरी कर रहा है। आज ट्राइबल हो, छोटा नागपुर हो, बस्तर इलाके ना, बस्तर इलाके में हमारा कर्मचारी जान आके काम करता है। हिमालय पर्वतों में पहाड़ियों का करके वो काम करता है। राजस्थान में, रजकिस्तान में चल के काम करता है। परंतु हमारा ब्यूरोक्राट्स, ये पॉलिटिशियन का ये पसीने का महत्व मालूम नहीं है, बेचना चाहता है। अभी रेलवे का क्या कमी था, रेल का बेच रहा है। इंडियन एयरलाइंस, इस देश में एक इंडियन रेलवे होना नहीं चाहिए, पोस्टल डिपार्टमेंट होना नहीं चाहिए, बस होना नहीं चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति है ना, ये लोग सारा संपत्ति का, सार्वजनिक सर्विसेसों का बर्बाद कर रहा है। तो और भी जो लोग हैं हमारे साथ, जो पोस्टमैन भी काम कर रहे हैं, क्या नाम है सर, कहाँ से? मेरा नाम है महेश पासवान, बिहार सर्किल सेक्रेटरी NUGDS पटना। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पूरे देश में हमारा कर्मचारी 3 लाख कर्मचारी है। जिस तरह से हम लोग काम करते हैं, यदि हम लोग के ग्रामीण कर्मचारी नहीं रहे तो पूरा देश में जो है डाक विभाग का जो है चक्का बेकार हो जाएगा। आज जो है मोदी सरकार हम लोग से मसाला बेचवाता है, पानी बेचवाता है, गंगा जल बेचवा करके, और हम लोग को गुमराह करने का काम करता है। हम लोग को जो है पुरानी पेंशन को भी लागू नहीं किया, एक खिलौने के तरह नई पेंशन स्कीम जो है लागू किया, वो पूर्ण रूपेण हम लोग के पेंशन नहीं दे रहा है। हम लोग को जो है GDS कर्मचारियों को जो है काम थोपा जा रहा है। IBP का काम जो है हम लोग के ग्रामीण कर्मचारियों से थोपा जा रहा है। उसके बदले जो हम लोग को जो है थोड़ी सी पैसा हर एक पास ऊपर दी जाती है, लेकिन वर्कलोड में यदि जाम अति हो जाता, वर्कलोड दिया जाता उसको, क्या काम में कोई कमी आई है या बढ़ोतरी? हम लोग जो है 12 घंटा से ज़्यादा काम करता हूँ ग्रामीण कर्मचारी, परंतु हम लोग को जो है वेतन जो है 10,000, 12,000, 14,000 ही फिक्स किया गया है। और जो है नई पेंशन स्कीम के खिलौना की तरह दिए, लेकिन हम लोग को पेंशन नहीं देने का काम किया। और जो है मैंने काम बढ़ाते किया। हम लोग को जो है कर्मचारियों के प्रोत्साहन राशि के नाम पर जो है IBP का खाता 12 बजे तक कर्मचारियों ने है पूरे देश में खाता खोलने का काम किया IBP का, लेकिन उसके बदले जो है खिलौने के मैंने हम लोग का शोषण करने का काम किया। कुछ उसके बदले पैसा नहीं दिया गया। IBP, उसके बाद PLI हम लोग काम करते हैं, RPLI, सुकन्या खोलते हैं, और हम लोग के मैंने निम्न तरह जो है 8 घंटा से ज़्यादा की काम होता है, परंतु हम लोग के 4 से 5 घंटा का ही पैसा मिलता है। 4 से 4 तो जो कर्मचारी आप परमानेंट हैं? नहीं, हम लोग को जो है ना 4 घंटा का जो है 4 घंटा का ही हम लोग का जो 4 से 5 घंटा का पैसा मिलता है, मैंने परमानेंट है। 4 घंटा के लिए हमको परमानेंट किया गया है। मैंने झुनझुना जो है लड़का रो रहा था बच्चे, तो झुनझुना देने का काम मोदी सरकार ने किया है, लेकिन हम लोग को जो है मैंने
हम 8 साल हुआ कोई दिया नहीं उसने। कुछ नहीं अति किया। आप कहाँ से हैं? मैं पठानकोट से हूँ, हाँ पंजाब से। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने प्रशासन से भी और अपने जो डीजी ऑफिस से, पोस्टल डिपार्टमेंट से भी, और मैं पूरी जो मौजूदा सरकार है, जो मोदी सरकार से भी मुझे अपना संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो पोस्टल डिपार्टमेंट के जो हमारे जो डिमांडें हैं वो भी काफ़ी 5-6 साल हुआ अभी फंसे हुई है। चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो हमारा 12-24-36, और हमें वो सिविल सर्वेंट का वो हमारे दर्जा नहीं दिया उन्होंने। एक्चुअली हमारी 4 घंटे ड्यूटी बनती है, लेकिन हमारी जो JDS है ग्रामीण डाक सेवकों के, वो मेरे को 12-12 घंटे काम करते हैं। हमारा इतना शोषण कर रही है जो सरकार और जो पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी, बहुत हमें दुख होता है। और मैं क्या कहूँगा, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, सिर्फ दो शब्द चाहूँगा कि हमारी जो डिमांड है बिल्कुल जायज़ डिमांडें हैं। जो हमारा जो धरना है, जो हमारे पंजाब सर्कल से, राजस्थान सर्कल से, पूरा ऑल इंडिया ओवर जहाँ पे सारे JDS का इकट्ठे हुए हैं, उनका यही संदेशा हम सरकार से भी कहते हैं, आपसे भी करते हैं। हमारी जो मांग है ये दिल्ली तक पहुँचाई जाए, और जो हमारी जो मांगे हैं, जो मतलब कलमे चंद्रा रिपोर्ट है, उसको पूरी तरह लागू किया। डेट्स ऑल। सरकार को क्या करना चाहिए जिससे आपकी जो समस्या है सब हल हो? सरकार को करना चाहिए कि हम लोग को कमलेश चंद तिवारी का जो रिपोर्ट है, कमलेश चंद्र कर्मचारी का जो रिपोर्ट है, पूर्ण रूपेण लागू कर दीजिए, कराई जाए। और 12-24-36 वर्ष का जो हम लोग का मांग है वो पूरा करें, और हम लोग को जो है विभागीयकरण का दर्जा दिया जाए। हम लोग को 8 घंटा ही माना जाए। हम लोग को जो है पुरानी पेंशन के हिसाब से हमको पेंशन लागू किया जाए। आज के डेट में मेरा कर्मचारी जो है, कोरोना काल में जो है कितने कर्मचारियों ने मर गया, काम करते करते कर्मचारियों के लालच दी गई। आप लोग जो है काम कीजिए, काम के बदले में जो कर्मचारी का कोरोना काल में मृत्यु होता है तो उसको 10 लाख का जो है प्रोत्साहन राशि उनके परिवार को मिलेगा। परंतु जो है यह मैंने ठगने का काम किया मोदी सरकार जी ने, जो हम लोग को जो है 10 लाख रुपया हम लोग को जो वादा किए हैं, उस पैसा को हमको दिवाली के कार्यक्रम करें। जो आदमी मर गए कोरोना काल में। अभी कुछ प्राइवेट कंपनियां खुली हैं जो कोरियर करती हैं, उससे आपके डिपार्टमेंट को कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है उससे। हमारे कर्मचारी, हमारा जितने कर्मचारी है 3 लाख कर्मचारी भाई एकदम तन मन धन से काम किया करते हैं। कोरोना से जो है कोरियर से हम लोग का जो है कोई घाटा नहीं है। कोरियर ज्यादा नहीं चल रहे, हम लोग का डाक कर्मचारी चल रहा है। गाँव में जो है कोरियर नहीं चलता है। गाँव में डाक कर्मचारी ही काम करने का काम करते हैं। घर घर जो है वो कोरोना काल में, ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैंने कितना कुछ दुख हो, उसको घर घर सेवा करने का काम मेरा डाक कर्मचारी करते हैं। सरकार से कभी बातचीत हुई है? सरकार को जो है इसका मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन सरकार इससे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार जी ने किसी का समझौता करने को तैयार ही नहीं है। हम लोग को जो है महात्मा गांधी राजघाट के यहाँ परमिशन दिया गया हड़ताल के लिए। हमारे मुरलीधरन जी और माधवैया सर जो है आदेश ले लिए। आदेश को कैंसिल करते हुए हम लोग को जो बैनर फेंकवाने के काम किया मोदी सरकार ने प्रशासन के द्वारा, और जो ऐसे कि कहा कि नहीं कीजिएगा तो मैं लाठी चार्ज करूंगा, जेल भरो में हम लोग के सभी आदमी को जेल ले चलो, हम लोग जाने को तैयार है। फिर बात होकर के प्रशासन जो है अपने पद से हमको जो है यहाँ लाने का काम किया। बहुत शुक्रिया। तो ये ग्रामीण डाक सेवा से है, जो पोस्टमैन है, जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जो समस्या है जिसको सरकार को हल करना चाहिए, कि क्या क्या उनको परेशानियां आ रही है, उन सब ने विस्तार से बताया। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।